सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरु परम्पराम् गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यौ रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यौ सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अनंत श्री विभूषित स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज द्वारा रचित प्रेम रामायण के मंगलाचरण का श्रवण करें। किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण की परंपरा है। मंगलाचरण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, विषय वस्तु निर्देशात्मक और दूसरा नमस्कारात्मक। यदि आप गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे तो देखेंगे कि विषय वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में काव्य में वर्णित विषय की काव्य सामग्री थीम का उल्लेख होता है, जबकि नमस्कारात्मक मंगलाचरण में इष्ट देवों की कृपा याचना की जाती है ताकि काव्य बिना किसी व्यवधान के पूर्ण हो जाए। वाल्मीकि रामायण एवं रामचरितमानस राम कथा के दोनों महाकाव्यों में दोनों प्रकार के मंगलाचरण बड़ी कुशलता से किए गए हैं। इसी परंपरा का निर्वहन प्रेम रामायण के मंगलाचरण में भी किया गया है। आइए पहले संक्षेप में वाल्मीकि रामायण एवं रामचरितमानस के मंगलाचरण पर दृष्टिपात करें। पवित्र तमसा नदी के किनारे व्याघ्र द्वारा क्रौंच जोड़े से नर क्रौंच पक्षी का वध देखकर अचानक महर्षि का हृदय करुणा से द्रवीभूत हो उठा और उनके मुख से प्रस्फुटित हुआ प्रथम श्लोक वाल्मीकि जी की प्रथम काव्यात्मक अभिव्यक्ति मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधीह काम मोहितः। प्रत्यक्ष रूप से इस श्लोक में आदि कवि श्राप देते हुए दिखाई देते हैं, अरे निषाद, तुम्हें अनंत काल तक शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच युगल में से एक को जो काम मोहित हो रहा था और अतृप्त था उसे निर्दयता पूर्वक मार दिया। परंतु सूक्ष्मदर्शी संतों ने 32 अक्षर के इस अनुष्टुप छंद में अनेक भावों का दर्शन किया, जिनमें इस श्लोक से कथा के विषय वस्तु का निर्देश प्राप्त होता है। आइए इसके एक भाव का दर्शन करते हैं। इंदिरालोक माताना क्षीरोदतनया रमा। इस कोश के अनुसार माँ का अर्थ लक्ष्मी है। वे लक्ष्मी सीता जी जिनके वाम भाग में सर्वदा निवास करती हैं। ध्यान दे, अब श्लोक अर्थ निम्नानुसार बदल गया है। हे मानिषाद, हे लक्ष्मी रमण, हे सीता रमण, आपने क्रौंच युगल में से एक का अर्थात मंदोदरी रावण में से रावण का वध करके संसार का अनंत उपकार किया है। अतः आप अनेक संवत्सर पर्यंत अनुपम प्रतिष्ठा समुपलब्ध करें। श्री गोविंद राज जी ने इस श्लोक में 7 कांडों की कथा का अनुसंधान किया है। मानिषाद पद से बालकांड की कथा का उद्बोधन किया है। बालकांड की कथा का समापन सीता जी के परिणय से होता है। उक्त पद में सीता जी राम जी के वाम भाग में अखंड रूप से स्थापित हो गई। प्रतिष्ठान त्वं गमः पद से अयोध्या कांड की कथा सूचित होती है, क्योंकि राम जी की प्रतिष्ठा अयोध्या से ही प्रारंभ होकर चरमोत्कर्ष को प्राप्त होती है। यथा अहम हि वचनादराज्यः पतयेमपि पावके भक्षेदं विस्नीतिक्षणं पतये चार्णवे। अहम हि वचनाद्राज्यः पतयेमपि पावके
भक्षेयं विसन्ति क्षणं पतयेमपि चार्णवे शान्तित्वा मामिका माता दत्तं राज्यमिदं मम तद्दामि तवैर्वाहं भुङ्क्ष राज्यम अकंटकम। शाश्वती समा ये अरण्य कांड की कथा सूचित होती है, क्योंकि अरण्य कांड में राम जी ने सहस्त्रों राक्षसों का वध किया है। राक्षसां तु सतं रामः सतेर्नेकेन कर्णिना सहस्रं तु सहस्त्रेण जघान रणमूर्धनि। श्री राम ने कर्णी नामक 100 बाणों से 100 राक्षसों को और सहस्त्र बाणों से सहस्त्र राक्षसों का एक साथ ही संहार कर डाला। यत क्रौंच मिथुनादेक मवधीह काम मोहित से किष्किंधा कांड की कथा ध्वनित होती है, क्योंकि बाली भी काम मोहित की श्रेणी में था और उसका राम जी ने वध कर दिया। ततस्तेन महातेजा वीर्ययुक्तः कपीश्वरः वेगेनाभिहतो बाली निष्पाप महीतले तदव्यतीस्तस्य ते धर्मात् कामवृत्तस्य वानरः भ्रातृभार्याभिमर्शेऽस्मिन् दंडोऽयं प्रतिपादितः। क्रौंच यह एक निरीह कातर पक्षी है। राम वियोग से दुखी सीता भी निरीह पक्षी की तरह कृष शरीर वाली हो गई है, अर्थात क्रौंच से सुंदर कांड सूचित होता है। यथा अश्रुपूर्ण मुखी दीना कृशामन सनेन च शोक ध्याना पराम दीना नित्यं दुख परायणम बिलपति अति कुररी की नाई। यत क्रौंच मिथुनादेक मवधीह काम मोहित। पुनश्च उक्त पद से रावण मंदोदरी युगल में से रावण के वध की घटना सूचित होती है, अर्थात लंका कांड युद्ध कांड की कथा का संकेत प्राप्त होता है। शाश्वती समा पद से उत्तर कांड की कथा सूचित होती है, क्योंकि महाराज राम राजगद्दी पर बैठकर 11,000 वर्षों तक संसार का नेतृत्व किया। यथा 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च मातृभिः सहितः श्रीमान रामो राज्यं कारयन्। वाल्मीकि रामायण का यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हुआ। नमस्कारात्मक मंगलाचरण में महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद एवं लोक पितामह ब्रह्मा जी का पूजन किया। यथा नारदस्य तु यद वाम्यं श्रुत्वा वाम्य विशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनि पूजयामास तं देवं पाद्यर्घासन वंदनैः प्रणम्य विधिवच्चैवनं पृष्ट्वा चैव निरामयम्। वस्तुतः नारद जी महर्षि वाल्मीकि को राम कथा सुनाया और पितामह ब्रह्मा जी ने कथा लेखन हेतु प्रेरित किया, अतः दोनों का वंदन पूजन कर महर्षि ने नमस्कारात्मक मंगलाचरण पूर्ण किया। प्रेम रामायण के मंगलाचरण पर विचार करने के पूर्व आइए रामचरितमानस के मंगलाचरण पर संक्षेप में दृष्टिपात करें। रामचरितमानस एक ध्वन्यात्मक ग्रंथ है। धुनि अवरेव कवित गुण जाति मीन मनोहर ते बहुभांति। ध्वनि से मंगलाचरण के प्रथम श्लोक से विषय वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। इस प्रथम श्लोक में रामचरितमानस के 7 कांडों की कथा का निर्देश प्राप्त होता है। वर्णानाम अर्थ संघानाम
रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वर्णानाम पद से बालकांड ध्वनित होता है, क्योंकि जिस ईश्वर की कोई जाति नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, उसने वर्ण जाति वर्ण किया, वह मानव बना और क्षत्रिय जाति में आया। हंसन सहित मनुज अवतारा, हंसन सहित मनुज अवतारा, लेहों दिन कर वंश उदारा। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। तिनके गृह अवतरिय हम जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई। हम क्षत्रि मृगया वन करही, बचपन जवानी शिकार विवाह आदि अनेक जाति लीलाएं बाल कांड में वर्णित। अर्थ संघानाम, इस पद से अयोध्या कांड सूचित होता है, क्योंकि इस कांड में अनेक अर्थों भावों का संश्लेष हुआ है। अर्थों के संग्रह का आशय राज्य से भी है। इस संपूर्ण कांड में मुख्य रूप से राज्याधिकार का ही प्रसंग है। राज्य के उत्तराधिकार का ही प्रकरण, उत्तराधिकार की तैयारी, मंथरा कैकेयी द्वारा डाला गया विघ्न, वनवास एवं भरत का राज्य संचालन से इनकार आदि घटनाएं वर्णित है। रसानाम से अरण्य कांड सूचित होता है, क्योंकि रसानाम का अर्थ वीर्य, साहस, पराक्रम होता है। इस कांड में राघवेंद्र ने अपने ही पराक्रम से रावण के समान बलवान खरदूषण के साथ 14,000 राक्षस सैनिकों को मार दिया। इसके अतिरिक्त साहित्य के 9 रसों का चित्रण इस कांड में हुआ है। श्रृंगार रस, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। रौद्र रस, तब चले ब्याल कराल, फुकरत जनु ब्याल, कोपौ समर श्री राम, विसिक निशित निकाम। अद्भुत रस, सुर मुनि सभय प्रभु देखी, माया नाथ अति कौतुक कर्यो। सुर मुनि सभय प्रभु देखी, माया नाथ अति कौतुक कर्यो। देखहि परस पर राम करी, संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। भयानक रस, तब खिसियानी राम पहि गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। विभत्स रस, नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्रव शैल मेरु कई धारा। हास्य रस, तुम सम पुरुषन मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। वीररस, को दंड कठिन चढ़ाई सिर, जट जूट बांधत सोहयो। मरकत शैल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुज गजो। मरकत शैल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुज गजो। करुण रस, हा जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसारें दाया। शांत रस, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते का। राम सकल
नामन ते अधिका हो नाथ खग अघ गण बधिका। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका श्रुति कह अधिक एक ते का। राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ खग अघ गण बधिका। इस प्रकार रसा नाम से अरण्य कांड सूचित हुआ। छंदसाम से किष्किंधा कांड की ध्वनि निकलती है, क्योंकि छंद अनेकानेक प्रकार के होते हैं। इस कांड में लाखों जाति के वानर भालू राम के सहायतार्थ एकत्रित हुए। राम भालू कपि कटक बटोरा से तुहे तु श्रम कीन्ह थोरा। अपि से सुंदर कांड ध्वनित होता है, क्योंकि अपि निश्चयार्थक है। इसी कांड में अपहृता सीता का लंका में होना निश्चित हुआ। मंगला नाम से लंका कांड सूचित होता है, क्योंकि रावण, कुंभकर्ण तथा अन्य राक्षसों के वध से संसार का मंगल हुआ। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मांडा जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मांडा जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। करतारव से उत्तर कांड ध्वनित होता है, क्योंकि उत्तर कांड में प्रभु श्री सीताराम जी सिंहासनारूढ़ होकर जगत कर्तव्यानी संसार का नेतृत्व किया। यथा भूमि सप्त सागर में खला एक भूप रघुपति को सला। इस प्रकार इस श्लोक से विषय वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का पाठकों ने दिग्दर्शन किया। नमस्कारात्मक मंगलाचरण तो मानस में प्रत्यक्ष है। वंदे वाणी विलायकों में पहले सरस्वती और गणेश की वंदना की गई। राम कथा के नायक श्री राम की वंदना गोस्वामी जी ने पहले ही नहीं किया, बल्कि भवानी शंकर की वंदना पहले की। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। इसका कारण यह है कि राम कथा के आदि रचयिता, वक्ता एवं प्रवर्तक भगवान शंकर और राम कथा की प्रथम श्रोता भवानी है। फिर आदि कवि वाल्मीकि एवं हनुमान जी की वंदना हुई। अब प्रेम रामायण के मंगलाचरण पर विचार करते हैं। प्रेम रामायण में भी दोनों प्रकार के मंगलाचरण की प्रस्तुति मनोहारी एवं रहस्यपूर्ण है। प्रेम रामायण के मंगलाचरण के 5 श्लोकों में प्रत्यक्षतः नमस्कारात्मक मंगलाचरण दिखाई देता है। प्रेम रामायण के रचनाकार स्वामी जी महाराज की मंत्र में बहुत बड़ी निष्ठा थी। श्री राम मंत्र, जिसे मंत्रराज भी कहा जाता है, उस मंत्र का महाराज जी ने 13 करोड़ जप अनुष्ठान पूर्वक किया और इसी जप के बल पर सिद्धावस्था को प्राप्त किया। इसी खडाक्षर मंत्रराज को मंगलाचरण के इन 5 प्रारंभिक श्लोकों में बड़े कलात्मक ढंग से पिरोया गया है। 5 श्लोकों के प्रारंभिक वर्णों में यह बीज मंत्र विद्यमान है। देखें। रामेति सर्वबीजस्य तत्वज्ञान प्रकाशिनी देवीं सरस्वतीं वंदे मंगलानां च रूपिणी। राम भक्तं सुरश्रेष्ठं विघ्नघ्नं गणनायकं वंदेहं पार्वती पुत्रं सिद्धं मंगलरूपिणी। मातरं गिरिजां वंदे श्रद्धा भक्ति स्वरूपिणं भूतेशं भव्य रूपं च वंदे संप्रदायकम्। यत् स्वरूपं सदा वंदे माया पारं परं विभुं बोधदं सर्वसारण्यं राम रूपं सुसद्गुरुं। नमाम्यहं सदा शुद्धौ
राम कीर्तन तत्परौ प्रेमार्णवे सदा मग्नौ आदि कवि वातात्मजौ। ध्यान दें, प्रथम श्लोक के रामेति से राम धन एति इसका प्रारंभिक वर्ण हुआ राम, पुनः दूसरे श्लोक के प्रारंभिक वर्ण से रा लिया गया, तीसरे श्लोक का प्रारंभिक वर्ण मां, चतुर्थ श्लोक का प्रारंभिक वर्ण हुआ य और पांचवें श्लोक के प्रारंभिक वर्ण नमः को उठाकर सभी को एक साथ समेकित करने पर मंत्रराज राम रामाय नमः की रचना हुई। इससे स्पष्ट हुआ कि स्वामी जी महाराज स्वयं मंत्र में थे, अहर्निश मंत्र जाप में उनका चित्त स्थिर रहता था। उनके इस चिंतन को श्री अवध धाम में मंत्रार्थ मंडपम नामक मंदिर में मूर्त रूप प्राप्त हुआ है। प्रेम रामायणकार का यह दृढ़ मत था कि 84 लाख योनियों में भटकता हुआ जीव मानव शरीर पाकर जब तक मंत्रराज की शरण में नहीं जाता तब तक संसार चक्र से मुक्ति नहीं होती है। यही चिंतन श्री अवध धाम के अभूतपूर्व अद्वितीय एवं विश्व में एकमात्र मंदिर जो 84 खंभों पर निर्मित है उसमें उक्त मंत्रराज प्रतिष्ठित है, जहां इस मंत्रराज का मंत्रार्थ भी गर्भगृह में उकेरा गया है। कहा भी गया है, मंत्रदाता न गुरुम न च मंत्रार्थवाचकः मंत्र मंत्रार्थौ यो ददाति स गुरुर्त्यभिधीयते। मंत्र मंत्रार्थौ यो ददाति स गुरुत्याभिधीयते। स्पष्ट रूप से प्रथम श्लोक में सरस्वती भगवती की वंदना की गई, दूसरे श्लोक में गणेश की वंदना हुई। सरस्वती वर्णादि की कर्त्री है, जबकि गणेश मंगल विधान। सरस्वती वर्णादि की कर्त्री है, जबकि गणेश मंगल विधान करता है। सरस्वती संभाषण में अद्वितीय है और गणेश लेखन में काव्य में दोनों प्रयोजन है। अतः प्रारंभ में दोनों की वंदना की गई। प्रेम रामायण में भी राम और सीता के पहले श्लोक नंबर 3 में शंकर पार्वती की वंदना है। तत्पश्चात आदि कवि वाल्मीकि एवं हनुमान जी की वंदना की गई। भगवान शंकर की वंदना के बाद आदि कवि वातात्मजौ कहकर आदि कवि महर्षि वाल्मीकि एवं हनुमान जी की वंदना एक साथ की गई, क्योंकि दोनों ही सर्वज्ञ कवि हैं। इसके बाद श्री सीताराम जी की गुप्त सेवा में लीन कुमार लक्ष्मी निधि एवं लक्ष्मण जी की वंदना की गई, जो दोनों भक्तों ने श्री राम सीता की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर एक से समर्पण का परिचय दिया है। अतः दोनों प्रेमी भक्तों को एक साथ रखा गया है, एक राम जी के भाई तो दूसरे सीताग्रज है। अब श्लोक नंबर 6 से अर्थात 6वें श्लोक से विषय वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण की कड़ी प्रारंभ होती है। मोहनौ रूप संपत्त्या राम प्रेम परिप्लुतौ गुप्त सेवारतौ वंदे श्री लक्ष्मी निधि लक्ष्मणौ। यहाँ लक्ष्मी निधि से ग्रंथ का प्रथम खंड अर्थात प्रथम कांड प्रारंभ हुआ, मिथिला कांड। क्योंकि कुमार लक्ष्मी निधि मिथिला नरेश के बड़े राजकुमार, जिनका लालन पालन मिथिला से में राज्योचित विधि विधान से किया गया, यथा तेहि पुर बसहि शीर ध्वज राजा अगणित राज साज सह भ्राजा जनक पाट महिषी सुख अयना रूप राशि शुभ गुण वर वयना बालक निधि श्री लक्ष्मी सीता होई नित्यावसी सुपुनीता ताते श्री लक्ष्मी निधि नामा होई जगमह ललित ललामा। इस प्रकार प्रस्तुत श्लोक में लक्ष्मी निधि के माध्यम से काव्यकार मिथिला कांड का ही संकेत करते हैं। महाराज श्री के अन्यान्य ग्रंथों में श्री भी लक्ष्मी निधि जी मिथिला में शिशु क्रीड़ा में संलग्न दिखाई पड़ते हैं। रतन पीठ राजत लक्ष्मी निधि रुचिर सिय निज गोद लिए
कबहु चूमी मुख लिए लगावत, कबहु बिलोकत नयन दिए, कबहु अंगुरी निज पान करावत, कबहु दुलारत प्रेम पिए। चंद्रकला सुषमादिक हेमा, निपट लिपटी रही किलकारी किए। दक्षिण भाग श्री भानु दुलारी, मुख पर मुख धरि लगत हिए। हेमा पृष्ठ भाग है ठाढ़ी, चहति चढ़नी सिर करहि दिए। और अनुजा सब दिशि छे घेरे, भैया सही गोद लिए। बरसि सुमन सब देन सराहत, लक्ष्मी निधि प्रणाम किए। दास राम हर्षन सब भगिनिन, सेवत प्रेम पीयूष पिए। लीला सुधा सिंधु। इस प्रकार कुमार लक्ष्मी निधि के साथ मिथिला का वैभव एवं मैथिल क्रियाकलाप गहराई से जुड़े हैं, अतः इनके नाम से मिथिला कांड सूचित हुआ। प्रेम रामायण महाकाव्य का दूसरा कांड है साकेत कांड। मंगलाचरण में लक्ष्मी निधि जी के ठीक बाद लक्ष्मण का नाम आना मिथिला कांड के बाद साकेत कांड की उपस्थिति का सूचक है। कुमार लक्ष्मण साकेत अयोध्या के पात्र हैं। लक्ष्मण प्रभु श्री राम के चतुर प्रेमियों की श्रेणी में आते हैं। अयोध्या में रहने वाले राम जी के अनेक प्रेमी हैं, किंतु लक्ष्मण के समान कोई अन्य चतुर प्रेमी नहीं है। यथा उष्ण काल अरुदेह खिन, मगपंथी तनौख, चातक बतिया नारुचि, अनजल सींचे रूख। चातक बतिया नारुचि, अनजल सींचे रूख। उष्ण काल अरुदेह खिन, मगपंथी तनौख, चातक बतिया नारुचि, अनजल सींचे रूख। अनजल सींचे रूख की छाया तेवरु धाम, तुलसी चातक बहुत हैं, यह प्रवीण को काम। अर्थात सामान्य चातक वृत्ति के प्रेमियों में प्रवीण चातक वृत्ति अधिक विशिष्ट है, और इस वृत्ति के संपूर्ण साकेत में केवल एक ही पात्र दिखाई पड़ते हैं। गायक जान की नाथ गुण गन के, चातक चतुर राम श्याम धन के। धनी धन तुलसी से निर्धन के। लक्ष्मण प्रभु श्री राम के बाह्य प्राण थे, यथा बंदहु बहुरी सुमित्रा नंदन, सहित उर्मिला द्वंद्व निकंदन। परमानन्य भक्त रघुबर के, बहिर्प्राण श्री सिय सुख करके। अर्थात साकेत के कांड के अति विशिष्ट पात्र लक्ष्मण के माध्यम से ग्रंथकार ने द्वितीय कांड के रूप में साकेत कांड प्रस्तुत करने का संकेत किया है। मंगलाचरण के श्लोक क्रमांक 7 में ग्रंथ के तृतीय कांड चित्रकूट कांड की स्पष्ट ध्वनि निकलती है। आदि शक्ति महामाया, वंदे हम राम वल्लभाम, अभय श्रेयसाम दात्री, जीव रक्षण तत्पराम। चित्रकूट में जयंत प्रकरण इतिहास प्रसिद्ध घटना है। पद्म पुराण में भी इस कथा का उल्लेख है, जिसमें अपराधी किंतु थके एक भयभीत जयंत को भगवती सीता प्रभु श्री राम के चरणों में डालकर उसे शरण में लेकर उसकी रक्षा हेतु प्रार्थना करती है। यथा पुरतः पतितं देवी, धरण्यां वायसं तदा, तत्शिरः पादयोस्तस्य, योजयामास जानकी। प्राणं संशयमापन्नं दृष्ट्वा सीताय वायसं, त्राहि त्राहि भर्तारं वाच,
दयया विभुम तमुत्थाप्य करे नाथ कृपा पीयूष सागर ररक्ष रामो गुणवान वायसम दययक्षत। प्रेम रामायण के चित्रकूट कांड में भी यह घटना वर्णित है, जिसमें जयंत की रक्षा करती हुई किशोरी जी निम्नानुसार दिखाई देती है। यथा शरणागत अनुकूल शरीरा कियो न काम सियाही हेरा तासु चोच रघुपति पद माही राखी प्रपति अनुकूल तहाही बोली नेह भरी अतुराई त्राहि त्राहि का कहीं रघुराई। अर्थात जीव रक्षण तत्पराम से चित्रकूट कांड का संकेत मंगलाचरण से प्राप्त हुआ। महाकाव्य प्रेम रामायण का चतुर्थ कांड वन विरह कांड के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुमार लक्ष्मी निधि चित्रकूट से वापस आकर वैदेही सीता और राम के वियोग में समस्त भोगों का परित्याग कर मिथिला में निवास करते हैं। मंगलाचरण का 8वां श्लोक नित्याम महाभाव रूपाम ब्रह्मांडानंत कारिणी विदेह तनयाम सीताम लक्ष्मी निध्यनुजाम प्रियाम। कुमार लक्ष्मी निधि का सीता और राम के इसी वियोग का द्योतक है। ग्रंथ का 5वां कांड संप्रयोग कांड है, जिसमें अवध एवं मिथिला समाज का संप्रयोग अथवा मिलन हुआ है। इस कांड में मुख्यतः प्रभु श्री राम एवं कुमार लक्ष्मी निधि का मिलन प्रसंग वर्णित है। मंगलाचरण के उक्त 8वें श्लोक की द्वितीय अर्धाली में कुमार लक्ष्मी निधि उपस्थित है, जबकि 9वें श्लोक की प्रथम पंक्ति में कौसल्यानंदनम श्यामम वंदे दशरथात्मजम परावरम परम तत्वम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। प्रभु श्री राम की वंदना की गई। अर्थात 8वें श्लोक की द्वितीय अर्धाली और 9वें श्लोक की प्रथम अर्धाली में कुमार लक्ष्मी निधि एवं प्रभु श्री राम को क्रमशः एक साथ रखकर ग्रंथकार ने संप्रयोग कांड की समग्र कथा का संकेत किया है। ग्रंथ के 6ठे कांड का नाम ज्ञान कांड है। इस कांड में प्रभु श्री राम के लीला तत्वों की विवेचना हुई है, साथ ही कर्म रहस्यों का भी वर्णन इस कांड में किया गया है, जो मंगलाचरण के 9वें श्लोक की द्वितीय अर्धाली से ध्वनित होता है। परावरम परम तत्वम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ग्रंथ का 7वां एवं अंतिम कांड प्रस्थान कांड है। इस कांड में कुमार लक्ष्मी निधि एवं प्रभु श्री राम तीर्थ यात्राओं में जाकर भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। मंगलाचरण का अंतिम अर्थात 10वां श्लोक इसी कांड की कथा का द्योतक है। यथा जगदाधारम मायेशम सच्चिदानंदमव्ययम राम प्रेममयम नित्यम भक्तानाम उपकारिणी। इस प्रकार प्रेम रामायण का मंगलाचरण उक्त 10 श्लोकों में नमस्कारात्मक एवं विषय वस्तु निर्देशात्मक दोनों प्रकार का मंगलाचरण बड़े ही कलात्मक एवं विशिष्ट रीति से किया गया है। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के सती प्रसंग में देवाधिदेव भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर प्रभु को देखकर प्रणाम करते हुए कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। प्रभु के लिए सच्चिदानंद उद्बोधन सुनते ही सती चौंक पड़ती हैं। तीन नृप सुतहि कीन्ह परनामा कही सच्चिदानंद परधामा। सती की दृष्टि में विरहातुर श्री राम में सत चित एवं आनंद के एक भी लक्षण नहीं है, जबकि भगवान शंकर को उक्त तीनों लक्षण
श्री राम में कूट कूट कर भरे हुए दिखाई पड़ते हैं। यदि गहराई से विचार किया जाए तो सती के पतन का वास्तविक कारण प्रभु श्री राम के सच्चिदानंदात्मक स्वरूप को न समझ पाना ही है। द्वापर में वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक महात्म्य में ही इसी भय से प्रभु के सच्चिदानंदात्मक स्वरूप का वर्णन किया है, ताकि लोग आगे सती वाली भूल न करें। यथा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इस युग में भक्तगण कहीं भगवान के सच्चिदानंदात्मक स्वरूप को न समझने में भूल न कर बैठे, इसलिए प्रेम रामायण के मंगलाचरण में ही प्रभु के सच्चिद एवं आनंद स्वरूप का ध्यान किया गया है। जगदाधारम मायेशम सच्चिदानंदमव्ययम्, अर्थात प्रेम रामायण में सर्वत्र श्री सीताराम जी अस्तिति सत जो सदा वर्तमान रहता है, चेततीति चित जो सदा ज्ञान स्वरूप प्रकाशमय है, आनंदमय आनंदयतीति आनंदः परमानंद सिंधु सदा रहने वाले अखंड ज्ञान स्वरूप एवं आनंद सिंधु के रूप में इस ग्रंथ में विद्यमान है। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम।